नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश चुनावों का ऐलान हो चुका और विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते तमाम बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। टिकट की मारामारी लगातार जारी है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में पाला बदलने की होड़ मची हुई है। तो इन सब के बीच मुस्लिम नेताओं के लगातार बयान सुर्खियों में आ रहे हैं, या यूं कहें विवादों में आ रहे हैं। अपने खास समुदाय को लुभाने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में टिकट की चाहत लिए हाथ का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी करने निकले इमरान मसूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। उसमें वो मुसलमानों को सुधर जाने की नसीहत देते हुए कह रहे हैं कि मुझे कुत्ता बना दिया। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाने वाले इमरान मसूद चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस से छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने सहारनपुर देहात से विधायक मसूद अख्तर के साथ सपा का दामन थामा था। टिकट नहीं मिलने पर लखनऊ से सहारनपुर अपने आवास पर लौटने के बाद इमरान मसूद ने अपने समर्थकों को यह नसीहत दी। इन तमाम बयानबाजियों के बाद लगातार जो ये सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल वर्तमान की स्थितियों को देखें तो मुस्लिम वोटरों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश का चुनाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि उनको मुस्लिम वोट का फायदा पहुंचे और इसीलिए लगातार मुस्लिम एक विशेष धर्म को लेकर तमाम बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा वो भी विशेष धर्म को लेकर, तो आखिर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा, उनके बोल क्या थे, सुनिए। दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। तो ये है उनके बोल। हम लगातार आपको ये बताने, दिखाने और सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को लेकर, मुस्लिम धर्म को लेकर, एक विशेष धर्म को लेकर आखिर किस तरीके से तमाम बयानबाजियां हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं, विकास की बात होती है, लेकिन क्या इस विकास की राजनीति में एक विशेष धर्म को साधने की कोशिश करना कितना सही है, कितना गलत? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो लगातार राजनीति मुसलमानों के वोट को लेकर उनके इर्द गिर्द घूम रही है, ये कितना सही है, कितना गलत। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बड़ा वर्ग, तमाम बयानबाजियां उस विशेष वर्ग को लेकर हो रही हैं और तमाम बयानबाजियां भी लगातार इन्हीं तमाम चीजों को लेकर की जा रही हैं। इमरान मसूद, ताकिर रजा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तमाम वो बड़े नेता हैं जो ये दावा करते हैं कि वर्तमान की सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी है। वो लगातार एक विशेष धर्म को लेकर पाखंड फैलाने की कोशिश कर रही है, एक विशेष धर्म पर सिलेक्टिवली कार्रवाई करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। बात तो होती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन कथनी और करनी में फर्क होता है और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा और इसका भुगतान भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ये वादे किए जाते हैं कि हम विकास के मुद्दे पर काम करेंगे, हमारी पार्टी सर्वधर्म को मानने वाली पार्टी है। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते ऐसी बयानबाजी सुनने को मिलती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे में आखिर कौन सत्ता पर हुआ काबिज, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर विशेष धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी की जाएगी, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आखिर उसके मायने क्या है? चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक आते आते अगर ऐसे तमाम बयानबाजियां होंगी तो आखिर क्या इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? आखिर
प्रशासन चुप क्यों है, सरकार क्यों चुप है? इन तमाम बड़े सवाल हैं जिन सवालों के जवाब लेंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है मुस्लिम वोटर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, आरपी राजन जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा भी और तमाम गेस्ट जुड़ेंगे हमारे साथ, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी तमाम सवाल करेंगे। फिलहाल आरपी राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सीधा सवाल आपसे, एक विशेष धर्म को लेकर एक टिप्पणी सामने आई है और इस टिप्पणी के बाद लगातार यह कहा जा रहा है कि जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो गलत। क्या एक मुस्लिम जाति को, एक विशेष धर्म को सिर्फ वोट के नाम पर, सिर्फ वोट के पैमाने पर तोलने की कोशिश की जा रही है? देखिए मित्र, इंडिया न्यूज चैनल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत विश्वसनीय चैनल है। जिस चैनल पर हम आज बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, इस चैनल पर मैं पहले बता दूं कि सबसे पहली बात तो समाजवादी पार्टी किसी के व्यक्तिगत बयान और व्यक्तिगत निजी बयानों पर कोई भरोसा नहीं करती है। आज हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है कि किसी क्या कह रहे हैं और किसकी बात करें। हमारे लिए आज तो मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बेकारी, किस तरह से किसानों की समस्याएं। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 2022 के 22 दिन भी पूरे होने वाले हैं और आज तक किसानों की कोई आय दोगुनी नहीं हुई है। हाँ, हुआ यह है कि इसी उत्तर प्रदेश में और देश में लोगों ने देखा कि तत्कालीन जो वर्तमान सरकार, इस सरकार की क्रूर निरंकुशता, क्रूरता के कारण किसानों को रोड पर पूरे 1 साल आंदोलन करना पड़ा, आंदोलनरत रहे, अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। आज स्थिति किसानों की ये है कि आप 2:30 बजे रात में, अगर मैं चाहे तो खुद स्टोरी कर सकती है ना, मैं चाहे खुद दिखा दूंगा। मैं एक दिन 2:30 बजे रात में लौट रहा था, बहराइच पहुंचा था, मैं जा रहा था इधर बलरामपुर सावस्ती लौट रहा था। रास्ते में देखा तो किसान बेचारे छुट्टा जानवरों के लिए लाठी लिए इसी कड़ाके की ठंड में, कोहरे में लाठी लिए ठिठुर रहे हैं। तो आप दशा ये है कि लोग जो है किसानों को रात में सर्द में मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया। तो आज मुद्दा ये है समाजवादी पार्टी के लिए। हम किसी के बयानों पर कोई बात नहीं करना चाहते, ना बात करेंगे कौन क्या कर रहा है, कहां क्या कर रहा है। आज नौजवानों का मुद्दा, जो बेरोजगारी का मुद्दा, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी कोई भर्ती नहीं कर पाए। 68,000 से 69,000 शिक्षक भर्ती उन्होंने क्या किया, घोटाला किया। किस तरह घोटाला हुआ, बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, इसी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ा इंजन है, दूसरे इंजन की रिपोर्ट के बाद छोटे इंजन जो उत्तर प्रदेश का था वो फेल हो गया और वो गिरा, और उसने जो स्वीकार किया, कहा कि हमसे गलती हुई और हम फिर करेंगे। नहीं, ठीक है। देखिए आरपी भाई, देखिए आपने तमाम मुद्दे उठाए और हम भी यही चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, किसानों का विकास हो, जो वादे लगातार सरकार कर रही है, जो बातें कह रही है उन पर काम हो। लेकिन आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हमारा विशेष मुद्दा है, वो ये है कि आखिर आपकी पार्टी के बड़े नेता इमरान मसूद अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक विशेष धर्म को लेकर, तो कितना जायज है सर? देखिए आपने कहा व्यक्तिगत टिप्पणी है, लेकिन वो एक पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको तो अपने जुबान पर कंट्रोल करना होगा ना सर। देखिए वो उनका, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर साफ तौर से बता रहा हूं कि उनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत चीजें हैं, व्यक्तिगत उसमें वो क्या बोलते हैं। समाजवादी पार्टी, चूंकि पार्टी की लाइन ही नहीं है, पार्टी उस पर जाना ही नहीं चाहती है। अगर ये पार्टी की लाइन होती तो हम आपको जवाब देते। हमने इसलिए साफ कह दिया कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, क्या है। समाजवादी पार्टी केवल विकास की बात करती है, काम की बात करती है। हम काम की बात करते हैं, हम नौजवानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम बेरोजगारों के साथ हैं, आज हम महिलाओं के साथ हैं। किस तरीके से जो अत्याचार और अनाचार हुआ इस सरकार में, हम उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम उन मुद्दों की भी जो आज आवश्यकता है, लोकतंत्र चुनाव में आज आवश्यकता है, जो किसान निहार रहा है, जो मतदाता निहार रहा है जिन मुद्दों को और बातों को लेकर के, तो हम उन्हीं बातों कर रहे हैं, उन्हीं बातों करते हैं हमने। इसलिए मैं सिरे से खारिज करता हूँ, ये पार्टी की लाइन है ना, इस पर कोई बात करती पार्टी ना, पार्टी ने कहा है कोई। सीधे तौर पर आज जो मुद्दे मैंने आपको बताया, वो मुद्दे हैं किसानों के, नौजवानों। लेकिन देखिए आपने कहा अत्याचार की सरकार अत्याचार कर रही है, आपने इस बात का जिक्र किया। इमरान मसूद ने भी तो इस बात का जिक्र किया कि जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ, मुझे क्यों पैर पकड़वा रहे हो। आखिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया ना कि अत्याचार हो रहा है, इसलिए मुसलमान जाग जाओ। मैंने आपसे कहा ना कि उनका व्यक्तिगत मतलब, समाजवादी पार्टी किसी के पैर पकड़ने की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी न्याय की बात करती है, लोगों के अधिकारों की बात करती है, समाजवादी पार्टी अधिकारों के लिए लड़ने की बात करती है।
तो हम तो बात कर रहे हैं आज समाजवादी पार्टी की विकास की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ही नहीं है, हमारे लिए है ही नहीं कि कौन कहां जा रहा है, कौन कहां आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है। ये आज समाचार पत्रों की मुद्दा ही मेरा नहीं, समाजवादी पार्टी का, और ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज मुद्दा होना चाहिए जो किसानों का अपमान किया गया, लाठी चलाई गई। क्या पूरे 5.5 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार भी एसएपी बढ़ाया? स्टेट एडवाइजरी प्राइस जो गन्ना किसानों का होता है, क्या गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए एक बार भी इन्होंने एसएपी नहीं बढ़ाया? तो ये लोग तो धोखा देने वाले लोग हैं, तो हम उसकी बात करें। आज समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही, किसानों की सिंचाई मुफ्त करने की बात कर रही, तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। ये मुद्दा है हमारा, हम इन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। हम किसी ऐसे जो जाति वंश वर्ग मजहब जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, तोड़ने का काम करती है, लड़ाने का काम करती है, परिवारों को तोड़ने का काम करती है, हम उस पर जाना ही नहीं चाहते हैं, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी कोई बात नहीं करती, समाजवादी पार्टी काम की, विकास की और मुद्दों की बात करती है। अगर इमरान मसूद अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वो सही है? क्या आप समर्थन करते हैं? मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी के निजी बयानों को कोई समर्थन नहीं करता। समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं किसी के निजी बयानों से। कोई क्या कर रहा है, उनका क्या मामला है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना खुद समझे। समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। बॉस मुस्लिमों का वोट चाहिए सर आपको? जी, मुस्लिमों का वोट चाहिए आपको? समाजवादी पार्टी के पास आज सर्व समाज का वोट है। सर्व समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। किसान, नौजवान, सभी समाज, झगड़ा, पिछड़ा, मुस्लिम, सब समाज, अल्पसंख्यक, सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सब समाजवादी पार्टी के पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। आगामी 10 मार्च को पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। ठीक है, जनता पार्टी का जब ठीक है, साफ हो ठीक है। जाएगा, आरपी भाई देखिए, इमरान मसूद एक बड़े नेता है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, माफ कीजिएगा पूर्व कांग्रेस के नेता रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन अगर ऐसे तमाम बयानबाजी होंगी, उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री को लेकर भी कुछ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर ऐसा एक व्यक्ति जो कि एक बड़े धर्म को प्रेजेंट कर रहा है, एक पार्टी को प्रेजेंट कर रहा है, और अगर प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी उन्हें अपने साथ रख पाएगी या रखना चाहती है, और ये कितना सही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का साफ मानना है जो विकास के मुद्दों के, काम के मुद्दों की, काम की बात करें, समाजवादी पार्टी उसी की बात करती है। समाजवादी पार्टी धर्म, जाति, मजहब इसकी बात ही नहीं करती है, किसी को तोड़ने की बात ही नहीं करती है। हमने साफ कहा कि आज ये हमारे लिए मुद्दा ही नहीं, तो हम उस पर किसी के निजी बयान पर कोई बात ही नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी बात ही नहीं करती है। हमेशा हमने जब भी कहा, इंडिया न्यूज के माध्यम से कह रहा हूँ आज, और आपके दर्शकों के माध्यम से कह रहा हूँ, इतना विश्वसनीय चैनल है इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ। नहीं, ठीक है, देखिए सपा वही पार्टी है जिस पर आरोप लगते हैं कि एमवाई समीकरण को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, और आप यहां बैठकर ये बोल रहे हैं कि हम सर्वधर्म को सपोर्ट करते हैं और हम सबकी बात करते हैं। चलिए ठीक है, आता हूं मैं आपके पास, आपका भी जवाब लूंगा, सवाल करूंगा मैं आपसे, आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। आऊंगा भाई, आरपी भाई आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ विजय उपाध्याय जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिमन्यु त्यागी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और देवेंद्र प्रमुख जी जुड़े हुए जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। देवेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। लगातार सियासी पारा भाई यहां पर हो रहा है, मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक विशेष धर्म को लेकर अगर ऐसी टिप्पणी की जा रही है, तो कितना सही, कितना गलत है? देखिए, समाजवादी पार्टी का कल्चर आपके सामने, कभी भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं, उन्हें बताने की क्या जरूरत है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से इमरान की हम बात कर रहे हैं, जहां से इनका आता है ना, पैतृक है जहां, वहां जो आग लगी थी वो समाजवादी पार्टी की देन थी। आज जो एमवाई समीकरण की भी बात कर रहे हैं आप इसमें एक देखिए, मुस्लिम में और जाट में एक ए मेल, जिसे कहते हैं ए मेल भी है, बेमेल विवाह, बेमेल निकाह हुआ है, जिसे स्वीकार नहीं कर पाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर स्पेशली। मैं कह रहा हूं आपको, 54-58 सीटों की बात कर रहा हूं स्पेशल कर जहां मसूदर समाजवादी का सत्यानाश करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने के बाद अब जो है मकसद पूरा किया है कि समाजवादी ने जिस तरह आरएलडी को खत्म करने का काम किया है, ये वो 2013 की घटना ताजा हो गई है। जो सर पर टोपी रखकर समाजवादी के मंत्री ने, जो प्रभावशाली मंत्री थे आजम खान, उन्होंने कहा था पुलिस को वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था कि होने दीजिए जो कुछ हो रहा है। वो पलायन आज याद है लोगों को, वो मुजफ्फरनगर, वो कह रहा ना कि घटना याद है, वो परिवार भूले नहीं है।
जिन्होंने अपने लोग खोए, जिनके ट्रैक्टर और उठा उठाकर गाड़ियां नहरों में जला दी गई थी, वो समय भूले नहीं है, लोग याद है उनको, स्पष्ट है नहीं ये। ठीक है, बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए आरोप लगाना बहुत आसान होता है और कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कहीं हो रहा है तो कार्रवाई करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अभिमन्यु जी आपके पास आते हैं। एक तमाम बड़े बयानों के बीच में अगर हम देखें तो कांग्रेस का वर्चस्व भी इस वक्त दांव पे लगा हुआ है और एक बड़ा वर्ग भी आपको सपोर्ट कर रहा है। ये तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, तमाम बातें आपकी तरफ से भी कही जा रही हैं, लेकिन एक विशेष धर्म को लेकर अगर ऐसे ऐसी टिप्पणी की जा रही है तो आखिर ये कितना सही कितना गलत, आप बताएं। त्यागी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है जी, मैं ये क्वेश्चन आप रिपीट कर दीजिए एक बार। जी जी, सवाल मेरा ये है सर कि तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, मुस्लिम वोटरों को लेकर भी तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि हम इनके समर्थक हैं, हमको इनका वोट चाहिए, लेकिन बड़ी बात है कि उनके लिए काम कोई नहीं करता और आज उसी का नतीजा है कि ऐसे बयान, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, जी, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में बता दूं, मुसलमानों के लिए पहले बता दूं, जो भारत में इस समय मुसलमान रह रहा है वो बाई चांस नहीं रह रहा, वो बाई चॉइस रह रहा है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, ये सबका देश है। इस देश के लिए सभी ने के बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ कि जब देश आजाद हुआ तो ये देशवासी है ना, 99% देशवासी नंगे पांव थे। आज देश ने इतनी तरक्की करी है कि आज हमारे खुद के सैटेलाइट बन रहे हैं। ये देश में पढ़ने लिखने का माहौल नहीं था तो कांग्रेस पार्टी ने किसान के, मजदूर के बच्चे को धन्ना सेठ के बच्चे के साथ बैठकर पढ़ने का अधिकार भी दिया। अब स्कूल कॉलेज खोले, गांव में प्राइमरी स्कूल का निर्माण हुआ। तो यहाँ कल हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी कभी भी ना तो लड़ती है और हमेशा सबसे हिदायत भी देती है सब लोगों को कि हिंदू मुसलमान की जगह आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़िए, आप विकास के मुद्दे पर आप आइए, मैदान में आइए, आप काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए, रोजगार के लिए काम कीजिए। देखिए, इसी सरकार में, भाजपा की सरकार में हमने लॉकडाउन के दौरान भी देखा कि कोरोना जो महामारी फैल रही थी उस दौरान गंगा में लाशें देखी। 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में बिका है। ऑक्सीजन सिलेंडर सांस लेने तक पे ब्लैक हो रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर पे कालाबाजारी हुई है, नौकरियां घटी है, आवारा गोवंशों से किसान परेशान है। मैं खुद त्यागी जी देखिए बुरा मत मानेगा, लेकिन करप्शन, भ्रष्टाचार और रसूखदारी जो बड़ी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही देन है और आपने एक बड़ा वक्त बिताया है सत्ता पर, आप काबिज थे, अगर आप चाहते तो इन तमाम चीजों पर कंट्रोल कर लेते, लेकिन आपने नहीं किया, जिसकी वजह से आज सत्ता से आप बाहर हैं। विजय जी आपके पास ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास, आता हूं विजय जी। कोई 80-20 की बात करता है तो कोई 85-15 की बात करता है। देखो, मुद्दा नहीं ना, अगर ये विकास का ठीक है अभिमन्यु जी, आऊंगा मैं आपके पास, अली महाबली और बजरंग बली की बात नहीं करते। ठीक है आऊंगा मैं आपके पास, विकास के एजेंडे के साथ चुनाव लड़ते। ठीक है सर, ठीक है विजय जी। कोई 80-20 की बात करता है, कोई 85-15 की बात करता है, कोई 100% की बात क्यों नहीं करता सर? दरअसल ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में जब तक बहुमत किसके साथ जाता है, ज्यादा वोट किसको मिलते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं रह गई है। और सारे मापदंड लोग अपना नीचे रख के सिर्फ वोट अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का। क्योंकि अगर आप बहुमत नहीं ले आ पाए या आपके कैंडिडेट नहीं जीतते हैं तो आपकी सारी पॉलिटिक्स, सारी मेहनत, उसका कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र की ये खूबी है और यही समस्या भी है कि यहाँ बंटवारे की सियासत होना ही है, क्योंकि 2 हिस्से, 3 हिस्से, 20 हिस्से, 25 हिस्से में वोट बढ़ते हैं। कहीं सिर्फ 2 कैंडिडेट नहीं होते हैं, बल्कि 10, 20 या 15, 16, 14, 13 कुछ भी कैंडिडेट हो सकते हैं। और जहां पे वोटों का विभाजन करके ही या कोई जीत सकता है तो वहां विभाजन की पॉलिटिक्स ही होगी। और इसमें अगर हम ये कहें कि सबके वोट मांगिए तो फिर कोई एक उसमें से मांग लेगा कि स्पेसिफिक वोट हमें चाहिए, तो शायद दूसरे को भी वो काम करना पड़ेगा। और सियासत ऐसी जगह आके खड़ी है जहां पे हम हर चुनाव में ये सोचते हैं कि शायद ये मुद्दा इस चुनाव में है, आगे नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं आगे वो मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो जाता है। पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, अपर कास्ट, जितने लोगों को आप देखिए, कास्ट में सब अलग अलग जातियों में विभाजित हो जाते हैं। व्यक्तिगत संबंध सबके एक दूसरे से बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वोट देते समय बहुत कुछ वर्ग ऐसा इसमें होता है जो जातीय समीकरणों को देखता है
कुछ ये देखते हैं कि हमारे लाइक माइंडेड लोग कौन है, हमारी विचारधारा से कौन लोग हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब लोहिया राजनीति करते थे, अंबेडकर राजनीति करते थे, और आप 19वीं सदी की पॉलिटिक्स देखिए, 1947 से लेकर और 1990 तक, तब तक तो विचारों की राजनीति हुई है। उसके बाद जातियों की राजनीति का जो दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए लोग 80-20 की बात करेंगे, 60-40 की भी बात करेंगे। लोहिया ने भी उस समय खैर नारा लगा दिया था, पिछड़े पाए 100 में 60। तो ये राजनीति की मजबूरी है विभाजन, इसलिए इस पे कोई बहुत ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, क्योंकि विभाजित नहीं करेंगे लोगों को तो बहुमत के लिए आंकड़े कैसे जुटाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही फैक्ट और सही तथ्यों के साथ आपने बात कही है कि विभाजन भी कहीं ना कहीं राजनीति का एक दूसरा रूप है, और बिना विभाजन के वोट जो है वो बटेगा नहीं, तो आखिर सरकार कैसे बनेगी। देवेंद्र जी, आपके पास आते हैं। एक परसेप्शन जो है वो आम नागरिक के बीच में क्रिएट किया जा रहा है, या फिर कहीं की नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो 80-20 की बात आपने की है उसमें 20 वही हैं जो मुस्लिम हैं। यागी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं इस पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस जो एक अभी कांग्रेस के मित्र भी कह रहे कि हिंदू मुस्लिम की बात करना, ये करना, एक जानकारी के लिए डालना चाहूंगा कि आप उठाकर देख लीजिए 2014 से और 2017 के बाद और 22 तक का जो आज का आंकलन है राजनीति का, वो उत्तर प्रदेश और देश में अगर कहीं एक भी हिंदू या मुस्लिम झगड़ा हुआ हो तो उसे क्लियर कराइए। सर पर किसी ने टोपी रखी हो या कलावा वाले ने जाकर किसी मस्जिद में मत्था टेका हो, ये लोग जो हैं दिन में तो मंदिर में जाते थे और रात को मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। सिर्फ यहीं से लोगों के जो है दिमाग खराब हुए, यहीं से लोगों के मन में फर्क आना शुरू हुआ और यहीं से जातिवाद को, धर्म को बढ़ावा देने का काम किया। इनके बोए हुए बीज 60 वर्षों में जो देश में इन्होंने बोए, उनको खत्म करने में हमें ज्यादा समय गंवाना पड़ा है। मैं स्पष्ट तरीके से बोलता हूँ, स्पष्ट बात रखता हूँ, तथ्य के साथ बात रखता हूँ। कांग्रेस आज जो बात बना रही है, जो कर रही है, 70 वर्षों में जो जहर इन्होंने घोला है, फैलाया है, इन्होंने लोगों की चीज। समाजवादी पार्टी क्या करते थे ये लोग, समाजवादी वाले? अरे आप हिंदू हो, हिंदू रहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहिए, ये दोनों मिलकर नहीं कर सकते काम? क्या हम हिंदू मुस्लिम शादियों में नहीं मिलते, ब्याहों में नहीं जाते, पार्टियों में नहीं जाते? मस्जिद में टोपी रखने से मेरा धर्म चेंज हो जाएगा? बाहर निकाल के जेब में रख लूंगा, आप हिंदू बन जाएंगे? मंदिर में जाकर कलावा बना के, राहुल गांधी को क्या जरूरत थी कि मंदिर में कलावा बंधवाए? ठीक है, बिल्कुल देवेंद्र जी, आता हूं मैं आपके पास इसी और एक बार फिर से डिबेट की शुरुआत करते हैं और आरपी राजन भाई से ही सीधा सवाल करते हैं। आरपी राजन भाई, देखिए, आपने कहा कि पार्टी को सजोकर रखने की जिम्मेदारी भी तमाम जो आलाकमान है, जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनका है। लेकिन अगर परिवार का एक सदस्य अगर टूटकर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बेहतर विकल्प हमारे पास क्या है। देखिए मित्र, लोकतंत्र में सबको आजादी है, कोई कहीं भी आ सकता, जा सकता, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी जल से, जहां जिसकी सबकी अपनी स्वतंत्रता है। किसको कहाँ जाना है, कौन क्या है, वो व्यक्तिगत वो खुद तय करता है। हमने आपको पहले ही कहा था चैनल की शुरुआत में ही, ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उनका अपना निजी विषय हो, ठीक है। अगर उनको जाना हो, ज्वाइन कर रही है, तो पिछले बराबर पूरे 5 साल में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करती रही है, तो बराबर तो मिलती जाती रहती रही है, मिल रही है, मिले, और उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों के साथ आज खड़ी है, आज उन मुद्दों की बहुत आवश्यकता है। मैं उन मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, जिन मुद्दों पे मैंने बात कही थी, उन मुद्दों की मैं बात करता हूँ और उन्हीं मुद्दों पे बात करूंगा। तो हम ये, इस पे हमारा कोई विश्वास नहीं है, कि कोई भरोसा नहीं, इस पे कोई हमारा पे भरोसा है कि कोई कहीं से भी जाए, कहीं भी लड़े। अभी आदरणीय जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हमारे दल में आए हैं, जो कि उनको समाजवादी पार्टी में विश्वास और आस्था, उनको लगा समाजवादी विचारधारा में आस्था लगी, उनको लगा कि किस तरह से जो है वहां पर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए छोड़ के बहुत सारे लोग छोड़ करके आए हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, स्वतंत्र नहीं, ठीक है। देखिए, आपने सही कहा कि एक बड़े चेहरे आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जब आप खुद अपने परिवार के सदस्य को सजोकर नहीं रख पा रहे हैं तो आम जनता किस बात को लेकर आप पे करेगी विश्वास? देखिए, परिवार पूरी तरह से एक है, पारिवारिक बातें सब एक है। परिवार में आदरणीय चाचा जी श्री शिवपाल सिंह यादव जी परिवार के साथ हैं, पूरा परिवार एक है। परिवार को एक करने का काम आदरणीय माननीय नेताजी ने किया है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। परिवार एक है, परिवार में किसी तरह का विघटन नहीं है। अब वो राजनीतिक उनका क्या मामला है, क्या है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले से भी मिलती रही है और मिल रही है,
लगातार आपने देखा होगा पूरे 5 साल वो मिलती रही हैं। उनका चूंकि उनके पहले से रिश्ते हैं तो मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आज चुनावी बेला में, चुनाव में जो हम जनता के मुद्दों के साथ, जनता की महंगाई के साथ, बेरोजगारी के साथ और जिस तरह से बेकारी के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों को कुचला गया कार गाड़ी से, उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करना चाहती। 700-750 किसान जो शहीद हो गए उस पर भारतीय जनता पार्टी बात करना नहीं चाहती। नौजवानों को जो अपमानित किया गया, रोज लाठी चलाई जाती है, उस पर बात करना नहीं चाहती। 68,000, 69,000, देखिए देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, सुनिए, देखिए देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, हम सवाल उनसे भी कर रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आप काम कीजिए, आप काम कीजिए। उन्होंने काम किया होगा तो वो गवर्नमेंट रिपीट करेंगे, वरना वो भी सत्ता से बाहर जाएंगे। ठीक है, ठीक आम है। आदमी की पहुंच से है, इस पर बात नहीं करेंगे। पेट्रोल कितना है, डीजल कितना है, और जो है युवाओं को किस तरह लाठी से अपमानित किया जा रहा है। जो 700 किसान शहीद हुए, एक ठीक किसी है भारतीय जनता देवेंद्र जी, पार्टी के नेता देवेंद्र जी, सिंपैथी या देवेंद्र संवेदना जी, में क्या एक बौखलाहट जब देखने को मिल रही है? एक क्या एक बौखलाहट देखने को मिल रही है क्या? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए, तमाम बड़ी नेता आपकी पार्टी को छोड़कर वहां पर चले गए, लेकिन अगर इतना बड़ा वर्ग को लेकर बात हो रही है, तमाम महंगाई को लेकर बात हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर बात हो रही है, लेकिन अगर अपर्णा आपकी पार्टी में आ रही तो क्या लगता है कि वो बौखलाहट, वो घबराहट कहीं ना कहीं सपा में अभी भी देखने को मिल रही है? देखिए सपा में कोई बौखलाहट नहीं है मित्र, क्योंकि भाजपा मुद्दों में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, ठीक है ना आप, ठीक है इनको कहिए देवेंद्र जी, समाजवादी के मित्र जरा सुने, जैसे देवेंद्र प्रमुख सुनता है उनकी बात सुने आराम से, परेशान ना हो, तो उत्साहित ना हो। एक 100 सुनार की एक लोहार की काफी है जवाब इनके लिए। और जो परिवार की बात कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने नेताजी को धक्का मारा था। वो अर्पणा यादव वैसे नहीं गई, जब अखिलेश जी ने मन से धक्का मारा था, भूली नहीं है वो, पता वो उनके ससुर हैं, उनका घर है, उनका परिवार है। और जिस तरह से शिवपाल को बेघर करके, बेइज्जत करके घर से निकाला, भूले नहीं है। कब तक की किसे दलील देने आ रहे हो आप लोग? आपके गुंडे राज को, गुंडा राज जो चला 5 वर्षों तक। अरे जब मुख्यमंत्री गुंडा है, गुंडों की बात करते हो, आप सुनो, आप सुनिए, परिवार को तोड़ने का, आप माफी मांगे।